कहानी की शुरुआत एल्वन किंगडम से होती है, जो फोर लैंड्स के आर्बरलॉन में एल्व्स का घर है। वहाँ की शहजादी एम्ब्रल साल की शुरुआत में होने वाली एक रेस गॉन्टलेट में हिस्सा लेने के लिए आती है, मगर उसका बॉयफ्रेंड लॉरेन उसको इस रेस के खतरे के बारे में बताते हुए उसको हिस्सा लेने से मना कर देता है। मगर एम्ब्रल उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए रेस में हिस्सा लेती है। इस रेस में जीतने वाले 7 लोग एक दरख्त एल्क्रिस के रक्षक होंगे। रेस शुरू हो जाती है और एम्ब्रल बड़ी मुश्किल से ही सही पर रेस जीत के 7वीं रक्षक बन जाती है। उसके बाद इन सबको वहाँ के महाराजा इवेंटाइन के पास ले जाया जाता है, जो उनको एल्क्रिस एक जादुई दरख्त के बारे में बताता है, जिसमें राक्षसों की फौज एक फॉरबिडन नामी जगह में कैद है, और जब एल्क्रिस के पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे तो वो राक्षस आजाद हो जाएंगे और आखिरी पत्ता झड़ते ही उनकी सारी फौज बाहर आ जाएगी और दुनिया में तबाही मचा देगी। और इन 7 रक्षकों का काम उन राक्षसों से लड़ना है और एल्क्रिस की हिफाजत करनी है। इस सब के बाद महाराजा इनको बारी बारी एल्क्रिस को छूने का कहता है, और जैसे ही एम्ब्रल छूती है तो उसको एक विजन आता है, जिसमें राक्षसों की फौज को सबको कत्ल करते हुए देखती है, और दूसरी तरफ जादूगर एलेनिन बहुत लंबी नींद से जाग जाता है। सीन्स एक विल नामी लड़के पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ उसकी आखिरी सांसें लेती माँ उसको 3 एल्फ स्टोन्स देती है, जो उसके पिता के थे। विल जब इन स्टोन्स का जिक्र अपने अंकल से करता है तो वो घबरा जाता है और वो विल को इन स्टोन्स को कहीं फेंकने का कहता है, मगर विल अपने अंकल से झूठ बोलकर वहाँ से स्टारलॉक, जिसको हीलर्स का शहर भी कहते हैं, उसकी तरफ निकल जाता है। रास्ते में एक ट्रोल विल पर हमला कर देता है, जिससे उनको एक इंसान एरिट्रिया बचाती है और वो विल को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वो विल के पानी में नीम की दवा मिलाकर उसको बेहोश करके उसके एल्फ स्टोन्स लेकर भाग जाती है। सीन्स वापस एल्वन किंगडम पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ उन 7 सैन रक्षक के लिए एक पार्टी रखी गई होती है। एम्ब्रल उस पार्टी को छोड़कर वापस एल्क्रिस के पास आती है, और जब वो उसको दोबारा छूती है तो विजन में वो अपने बॉयफ्रेंड लॉरेन को मारती देखती है और घबरा जाती है। एम्ब्रल के पीछे वहाँ लॉरेन भी आ जाता है, मगर एम्ब्रल उसको अपने से दूर रहने का कहकर उसको बेहोश करके किंगडम से भाग जाती है। एलेनॉन भी महाराजा से मिलने आता है और उसको बताता है कि एल्क्रिस पर फंगस लगने की वजह से वो कमजोर हो रहा है और जल्द ही सारे राक्षस आजाद हो जाएंगे। वहाँ पर मौजूद राजा का बेटा एरियन कहता है कि ये तो बस एक कहानी है, जिसको सुनकर एलेनॉन आग बगूला हो जाता है कि राजा ने इतनी जरूरी बात सबसे छुपाई है, और कहता है कि ये सब हकीकत है और अब इनको सिर्फ 7 सैन रक्षक रोक सकते हैं। उतनी ही देर में एक पत्ता एल्क्रिस से टूटकर गायब हो जाता है और किंगडम से दूर राक्षसों का राजा डैगडमर और उसका साथी चैंगलिंग आजाद हो जाते हैं, जो अपने इर्द गिर्द सुरक्षा कवच बना लेते हैं। सीन्स एलेनॉन पर शिफ्ट होते हैं, जो विल के पास आकर उसको जगाता है और उसको उसके एल्फ स्टोन के चोरी होने का बताता है। वो विल को अपने साथ चलने का कहता है, मगर विल के इनकार करने पर एलेनॉन उसको कहता है कि एल्फ स्टोन सिर्फ एक बहाना थे विल को उस तक लाने के लिए, और विल ही वो शख्स है जो सबको इन राक्षसों से बचाएगा। विल इस सब को मजाक समझते हुए वहाँ से जाने लगता है, तो एलेनॉन उसे उसके पिता का जिक्र करता है कि वो बहुत बहादुर योद्धा थे, जिन्होंने अपने जादू से सबको बचाया था। मगर विल कहता है कि उसके पिता तो एक शराबी थे, जिस पर एलेनॉन कहता है कि उसे इसके बारे में झूठ बोला गया था, और मजीद ये कि विल में भी अपने पिता की तरह शक्तियाँ हैं और वो एक शानरन है। ये सुनकर विल एलेनॉन के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ एम्ब्रल खाना और घोड़ा चुराकर विंग होम में अपनी आंटी पिरिया से मिलने जाती है। एलेनॉन विल को अपने साथ पैरानॉर एक किताब कोडेक्स को ढूंढने के लिए ले जाता है, जिसके जरिए उनको एल्क्रिस को बचाने का तरीका मिलेगा। उनको वो किताब मिल जाती है, जिसके मुताबिक एल्क्रिस जब मरने वाला होगा तो उस पर एक फूल खिलेगा और उसके बीज को कोई भी एक सैन रक्षक सेफ होल्ड में ले जाकर ब्लड फायर से जलाएगा और फिर उसको वापस एल्क्रिस के पास लाकर उसको बचाया जाएगा। विल कहता है कि ये तो बहुत आसान है, जिस पर एलेनॉन कहता है कि सेफ होल्ड जैसी कोई जगह ना उसने आज तक देखी है और न सुनी है। उतनी देर में एलेनॉन की विजन में डैगडमर आता है, जो उसको कहता है जल्दी ही उसकी फौज आजाद हो जाएगी और वो सबको मारकर दुनिया पर कब्जा कर लेगा। एलेनॉन विल के साथ हड़बड़ी में किंगडम की तरफ निकल जाते हैं। सीन्स लॉरेन पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ एम्ब्रल उससे मिलने आती है। लॉरेन उसको बताता है कि सब सैन रक्षकों की सुरक्षा के लिए उनको महल भेज दिया गया है, मगर वो यहाँ उसका इंतजार कर रहा था। तभी एम्ब्रल की आंखें चमकने लगती है और वो लॉरेन को तलवार से मार देती है और एम्ब्रल का विजन हकीकत साबित होता है। मगर ये एम्ब्रल नहीं बल्कि डैगडमर का साथी चैंगलिंग होता है, जो एम्ब्रल की शक्ल में आकर सब सैन रक्षकों को मार देती है। एलेनॉन वापस आकर एल्क्रिस को बचाने
बचाने का तरीका सबको बताता है और वो सब सैन्य रक्षकों के पास जाते हैं जहाँ वो उन सबको मरा हुआ पाते हैं। उनको एहसास होता है कि अब सिर्फ एम्ब्रिल ही बची है और उसको ढूंढने के लिए वो लोग निकल जाते हैं। वो लोग एम्ब्रिल को ढूंढते हुए प्रिया के पास आते हैं जहाँ एलेनॉन प्रिया से बात करने के लिए उसको अकेले में लेकर जाता है कि उन पर फ्यूरी नामी राक्षस हमला कर देता है और एलेनॉन को जख्मी करते हुए प्रिया को मार देता है। अब फ्यूरी विल और एम्ब्रिल के पीछे आने लगता है कि वहाँ एलेनॉन आकर फ्यूरी से लड़ता है और उसको मार देता है, मगर फ्यूरी से लड़ते वक्त एलेनॉन शदीद जख्मी हो जाता है। वो उन दोनों को नक्शे पर जादूगर ड्रेड की गुफा दिखाता है और वहाँ अपने आप को ले जाने का कहता है। वो तीनों उस गुफा में पहुँचते हैं जहाँ एलेनॉन उसको कहता है कि वो उसको छोड़कर वापस महल चले जाएं, मगर विल उसकी बात को ना मानते हुए एम्ब्रिल के साथ सिल्वर रिवर आता है जिसकी मिट्टी में जादुई ताकत है जो किसी को भी हील कर देगी। विल जब वो मिट्टी लेकर दरिया से बाहर आता है तो उसको एम्ब्रिल कहीं नहीं मिलती और वहाँ एरिट्रिया आती है जिसने एम्ब्रिल की गर्दन पर चाकू रखा होता है और विल को ब्लैकमेल करते हुए उन दोनों को रोवर्स के कबीले में ले जाती है। वहाँ का लीडर सिफलो विल से एल्फ स्टोन्स के इस्तेमाल का तरीका पूछता है जिस पर विल उसको समझाने की कोशिश करता है। उसको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, मगर सिफलो उसकी बात का यकीन नहीं करता और उनको इसी कबीले में बांदी बना लेता है। एरिट्रिया अंदर जाकर एम्ब्रिल को खोलती है और उसको जाने का कहती है, मगर एम्ब्रिल एरिट्रिया से चाकू छीनकर उसकी गर्दन पर रखती है और वहाँ बाकी सब रोवर्स में ले जाकर विल को छोड़ने के लिए उनको ब्लैकमेल करती है। उतनी देर में वहाँ एक और फ्यूरी आकर उन पर हमला करता है जिस पर विल एल्फ स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए उस फ्यूरी को मार देता है और बेहोश होकर गिर जाता है। सीन्स एलेनॉन पर शिफ्ट होते हैं जो उस गुफा में मौजूद जादुई शक्ति से खुद ब खुद हील हो जाता है और वहाँ से विल और एम्ब्रिल के पीछे निकल पड़ता है। एम्ब्रिल और एरिट्रिया विल को एक गुफा में ले आते हैं जहाँ उनके पीछे सिफलो भी आता है। वो उनसे एल्फ स्टोन्स मांगता है मगर एम्ब्रिल इनकार कर देती है और वो गुस्से में उसकी गर्दन दबोचने लगता है कि उतनी देर में एलेनॉन आकर उनको बचाता है और विल को होश में लाते हुए वो तीनों वापस महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उनको एक घर के बाहर तमाम भेड़ बकरियां मरी हुई और उस घर के लोगों की लाशें टंगी हुई मिलती हैं। वो लोग जब घर के अंदर जाते हैं तो उनको वहाँ का बैंडन नामी एल्फ जंजीर से बंधा हुआ मिलता है। बैंडन उनको बताता है कि उसको उसके घर वालों ने बांधा था मगर वजह नहीं बताता। वो लोग उसको जंजीर से छुड़वाते हैं और एम्ब्रिल बैंडन को साथ ले जाने का कहती है, मगर एलेनॉन इस बात से इनकार करता है, मगर एम्ब्रिल जिद करती है और वो लोग उसको भी अपने साथ महल ले जाते हैं। वहाँ महाराजा एम्ब्रिल को बताता है कि एल्क्रिस खुद चुनाव करेगा कि एम्ब्रिल बीज को ब्लड फायर तक ले जाने के काबिल है कि नहीं, और अगर वो ना काबिल हुई तो एल्क्रिस एम्ब्रिल की जान ले लेगा। मगर एम्ब्रिल फिर भी अपने इरादे पर डटी रहती है और वो एल्क्रिस के अंदर चली जाती है। वहाँ एल्क्रिस एम्ब्रिल को एक विजन दिखाता है जहाँ वो सबको मरा हुआ पाती है और वहाँ लॉरेन आकर एम्ब्रिल से लड़ने का कहता है, मगर एम्ब्रिल मना कर देती है और लॉरेन अचानक से विल में बदलकर उस पर हमला करता है। एम्ब्रिल उससे लड़ती है और आखिरकार उसको मार देती है। फिर एल्क्रिस उसको ब्लड फायर की जगह का विजन दिखाता है जहाँ विल और एरिट्रिया बिखरे हुए नजर आते हैं। इसके बाद एल्क्रिस एम्ब्रिल को फूल से बीज देता है जिसको लेकर एम्ब्रिल वहाँ से बाहर आ जाती है और उसको जिंदा देखकर सब बहुत खुश होते हैं। वो सब लोग अब सेफ होल्ड को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। चैंगलिंग रूप बदलकर ये सब देख रही होती है मगर एलेनॉन की मौजूदगी की वजह से वो कुछ कर नहीं पाती। सीन्स बैंडन पर शिफ्ट होते हैं जो विल को अपनी शक्ति के बारे में बताता है कि वो किसी को भी छूकर बता सकता है कि उसकी मौत कैसे होगी। ये सुनकर विल बहुत हैरान हो जाता है और वो वापस अपने कमरे में आता है। दूसरी तरफ सिफेलो एरिट्रिया को एल्फ स्टोन्स चुराने के लिए महल में भेज देता है और वो विल के पीछे उसके कमरे में आ जाती है और वो विल को सिड्यूस करते हुए एल्फ स्टोन्स लेकर भाग जाती है। वहीं महल में बैंडन की टक्कर एक कैटेनिया नामी लड़की से होती है जिसे विजन में वो एरिट्रिया के हाथों मरता देखता है। वो उसको ये बात बताने लगता है मगर वो उतनी देर में वहाँ से चली जाती है और बैंडन उसके पीछे भागता है। महल में एम्ब्रिल को एरिट्रिया दिखती है और एरिट्रिया उसको देख वहाँ से भाग जाती है और एम्ब्रिल उसका पीछा करती है। ये सब वो चैंगलिंग देख लेती है और वो एरिट्रिया के रूप में एम्ब्रिल के सामने आ जाती है। वो एम्ब्रिल को मार नहीं लगता है कि उनके बीच में कैटेनिया आ जाती है मगर उसको बैंडन बचा लेता है और चैंगलिन वहाँ से भागकर वापस गार्ड की शक्ल में आ जाती है। दूसरी तरफ एरिट्रिया को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया जाता है। एरिट्रिया विल को समझाती है कि अगर उसने एम्ब्रिल को मारना होता तो वो उसको जंगल में ही मार देती। ये सुनकर विल को भी एहसास होता है और वो ये सब बात बाकियों को भी बताता है। वो एलेनॉन को बैंडन की शक्तियों के बारे में भी बताता है तो एलेनॉन को एहसास होता है
कि बैंडन एक शेर है। वो बैंडन को उन मरे हुए 6 सैन्य रक्षकों की लाशों के पास लेकर आता है उनके कातिल का पता लगाने के लिए। बैंडन उनको बताता है कि एक चैंगलिंग ने एम्बरल के रूप में आकर इन सब को मारा था। वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसके मुताबिक एरिट्रिया को एम्बरल के कपड़े पहनाकर महल में छोड़ देंगे और जब चैंगलिंग उस पर हमला करेगी तो वो लोग उसको पकड़ लेंगे। एरिट्रिया और विल जब उस चैंगलिंग का इंतजार कर रहे होते हैं तो वहाँ एक कमांडर टिल्टन आकर उनको बताती है कि उनको एक गार्ड की लाश मिली है जो 2 दिन पहले मरा था। और ये सुनकर विल को एहसास होता है कि चैंगलिंग उस गार्ड की शक्ल में घूम रही है। वो भागकर एम्बरल के पास जाता है उसको बताने के लिए। विल अचानक से एम्बरल पर हमला कर देता है मगर वहाँ एलेनन आकर उसको मारकर एम्बरल को बचा लेता है और इतनी ही देर में दोबारा विल वहाँ आ जाता है और एलेनन ने जिस विल को मारा था वो और कोई नहीं चैंगलिंग होती है। और उसके बाद एलेनन के अलावा बाकी सब सेफ होल्ड के लिए निकल जाते हैं। सीन्स डैगडमोर पर शिफ्ट होते हैं जो चैंगलिंग पर गुस्सा होता है अभी तक एम्बरल को ना मारने की वजह से। चैंगलिंग डैगडमोर से कहती है कि वो महल में जाकर सबको एम्बरल के खिलाफ कर देगी जिससे उसको मारना आसान हो जाएगा। डैगडमोर राजी हो जाता है और चैंगलिन शहजादा एरियन के रूप में आकर महाराजा को मारकर उसका रूप ले लेती है। दूसरी तरफ सेफ होल्ड जाते वक्त उन पर रोवर्स हमला करके एम्बरल को बांदी बना लेते हैं और सेफेलो एल्फस्टोन्स विल से छीनकर बाकी सबको उधर जंगल में जंगली जानवरों का शिकार बनने के लिए छोड़कर चला जाता है। एम्बरल एरिट्रिया को अपनी मदद के लिए पुकारती है मगर वो सेफेलो से अपनी पेमेंट लिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सेफेलो एम्बरल के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है मगर एरिट्रिया उसको बचाकर सेफेलो को बांदी बनाकर वापस विल और बाकी सब के पास ले जाती है और वो लोग सेफ होल्ड के बारे में जानने के लिए गैरिसन के महल जाते हैं। महल के गेट पर कोई गार्ड न होने पर उनको एहसास होता है कि कोई गड़बड़ जरूर है और उतनी देर में महल की दीवार से 3 कटे हुए सर उनके सामने आकर गिरते हैं जिनमें एक गैरिसन का भी होता है और उतनी देर में वहाँ से रीपर नामी राक्षस बाहर आता है और ये देखते हुए सेफेलो एम्बरल से कहता है कि वो उनको बचा सकता है अगर वो उसके हाथ खोल दें। एम्बरल बहुत हिचकिचाते हुए उसको खोल देती है और सेफेलो विल के साथ रीपर को एक खाली जगह ले आता है जहाँ सारे केमिकल्स गिरे हुए होते हैं और वो उस जगह को आग लगाकर रीपर को मार देते हैं। सीन्स महल में शहजादे एंड्रे पर शिफ्ट होते हैं जो अपने भाई शहजादे एरियन को कहता है कि वो ब्रेक लाइन की दूसरी तरफ जाकर उन राक्षसों की तादाद का पता लगाएगा। दोस्तों, ब्रेक लाइन 4 लैंड्स और डीमन लैंड को अलग करने वाला बॉर्डर है। एरियन के सवाल करने पर कि वो किस तरह जाएगा तो एंड्रे कहता है वो स्लैंडर की मदद लेगा जिस पर एरियन गुस्सा होते हुए वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, यहाँ हमें 10 साल पहले होने वाली लड़ाई के बारे में पता चलता है जहाँ नोम्स का सरदार स्लैंडर एल्वन किंगडम पर हमला करता है और लड़ाई के दौरान शहजादे एन को मार देता है जो एम्बरल का पिता था। तमाम गार्ड्स नोम्स को मार देते हैं और एवेंटाइन स्लैंडर पर हमला करके उसको कैद कर लेता है। एंडर स्लैंडर के पास जाता है और उसको उससे ब्रेक लाइन ले जाने का कहते हुए बताता है कि डैगडमोर आजाद हो गया है और ये सुनकर स्लैंडर उसको ब्रेक लाइन ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। महल में एलेनन बैंडन को एम्बरल से एल्क्रिस के जरिए राब्ता करने को कहता है। जब बैंडन एल्क्रिस को छूता है तो उसको विजन में एम्बरल की मौत नजर आती है डैगडमोर के हाथों। कैंपिंग के दौरान एम्बरल को विल के बारे में एक रोमांटिक ख्वाब आता है और वो विल को पसंद करना शुरू कर देती है। बर्फानी तूफान आने की वजह से वो लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हुए पाइकन नामी इलाके से गुजरते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक बच्ची मैग और एक एल्फ रेमो से होती है जो वहाँ का रखवाला है। रेमो की बातें सुनकर सेफेलो को शक होने लगता है और वो ये बात सबको बताता है मगर कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता और सब रेमो के साथ खाना खाने चले जाते हैं सिवाय विल के जो दरवाजे पर पहरा देता है और मैग उसके लिए खाना लाती है। खाना खाते वक्त वो बहुत सी बातें करते हैं और उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि तभी अचानक विल को चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाता है। यही हाल बाकियों का भी होता है क्योंकि रेमो ने इन सब के खाने में जहर मिलाया होता है। दूसरी तरफ रीपर दोबारा राख से उठकर उनके पीछे चला जाता है। सीन्स वापस विल पर शिफ्ट होते हैं जो होश में आने पर मैग से वादा करता है कि अगर वो उसको आजाद कर देगी तो वो उसको यहाँ से कहीं दूर एक अच्छी जगह पर ले जाएगा। ये सुनकर मैग राजी हो जाती है। रेमो एम्बरल को अपने टॉर्चरर होने का बताते हुए उसको टॉर्चर करना शुरू हो जाता है मगर वहाँ विल पहुंचकर रेमो से लड़ने लगता है और उसको जख्मी कर देता है। एम्बरल और बाकी सबको वहाँ से लेकर भागने लगता है मगर रेमो जख्मी हालत में विल को मारने के लिए तीर चलाता है मगर मैग सामने आ जाती है और तीर उसको लग जाता है। तीर के लगने से उसकी मौत उसी वक्त हो जाती है और इतनी देर में एम्बरल रेमो को
मार देती है। सीन्स एल्वन किंगडम पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ चैंगलिन महाराजा के रूप में शहजादे एरियन को प्लान के मुताबिक एलोनन के खिलाफ करना शुरू कर देता है। वो कोडेक्स में एक तलवार एरियन को दिखाकर बताता है कि ये एक जादुई तलवार है जो डैगडामोर को मारने की शक्तियाँ रखती है और वो तलवार इसी महल में मौजूद है और इसके बारे में सिर्फ एलोनन ही जानता है। मगर न जाने उसने इस तलवार के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया। ये कहना ही था कि एरियन को एलोनन पर शक होने लगता है और वो कैटानिया के साथ इस तलवार को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ शहजादा एंडर और बाकियों को रास्ते में नोम्स की लाशें मिलती हैं, जिसको देखकर स्लैंडर बहुत इमोशनल हो जाता है और एंडर को अपने हाथ खोलने का कहता है। एंडर हिचकिचाते हुए उसके हाथ खोलता है तो स्लैंडर लाश के पास पड़े खंजर से एंडर पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। अब एंडर और कमांडर टिल्टन वापस महल की तरफ जाना शुरू करते हैं और एंडर इस सब में अपने आप को कसूरवार मानता है कि इतनी देर में स्लैंडर वापस आ जाता है और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगते हुए बताता है कि ब्रेक लाइन की दूसरी तरफ राक्षसों की फौज देखकर उसे यकीन आ गया है और वो उनको लेकर ब्रेक लाइन की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ राक्षसों की लाखों की फौज देखकर परेशान होते हुए एंडर और कमांडर टिल्टन स्लैंडर को आजाद करते हुए वापस महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। महल में एरियन एलोनन से पूछता है कि उसने इस तलवार के बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर एलोनन कहता है कि ये तलवार डैगडामोर की है जो उनसे रेसिस की लड़ाई के वक्त उसे छीनकर कहीं छुपा दी गई थी ताकि वो दोबारा उसको ना मिल सके। उतनी देर में महाराजा एरियन से एलोनन को मारने का कहता है और ये सुनकर एलोनन को पता चलता है कि वो महाराजा नहीं बल्कि चैंगलिंग है। इससे पहले एलोनन कुछ कर पाता, एरियन इस तलवार से एलोनन पर हमला कर देता है और एलोनन जादू से वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे चैंगलिंग को लगता है कि वो मर गया है। सीन्स वापस पाइकन में शिफ्ट होते हैं, जहाँ रीपर पहुँच जाता है। उसे लड़ते वक्त क्रिस्पिन मर जाता है और इतनी देर में बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं। सेफेलो और एरिट्रिया तार से लटककर खाई को पार कर जाते हैं। एरिट्रिया वापस एम्बरिल और विल को लेकर खाई पार कर रहे होते हैं कि रीपर भी उस रस्सी से लटक जाता है और ये सब देखते हुए सेफेलो रस्सी काट देता है और वो सब लोग रीपर समेत खाई में गिर जाते हैं। होश में आने पर विल को रीपर की लाश मिलती है और वो एरिट्रिया और एम्बरिल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसको कुछ खून के कतरे मिलते हैं जिनका वो पीछा कर रहा होता है कि उस पर एक एल्फ पर्क हमला कर देता है। विल उसे यकीन दहानी करवाता है कि वो इसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा और विल उसकी मरहम पट्टी करने लग जाता है। पर्क उसको बताता है कि कुछ एल्फ हंटर्स ने उसका लेफ्ट कान काट दिया और दूसरा कान काटने ही वाले थे कि उसकी दोस्त जेनविन ने आकर उसको बचा लिया और अब जेनविन एल्फ हंटर्स के कब्जे में है, जिसको पर्क छुड़ाना चाहता है। ये सुनकर विल को एहसास होता है कि कहीं एम्बरिल और एरिट्रिया भी एल्फ हंटर्स के कब्जे में तो नहीं। दूसरी तरफ एम्बरिल भी विल और एरिट्रिया को ढूंढ रही होती है। उसको सामने कुछ एल्फ हंटर्स दिखाई देते हैं, मगर उनकी असलियत को ना जानते हुए वो उनसे मदद मांगने जाने ही लगती है कि एरिट्रिया आकर उसे रोक देती है और उसे वहाँ से भगाकर जंगल में ले आती है। वो एम्बरिल को उनकी असलियत बताते हुए एक सुरक्षित जगह ढूंढने का कहती है, मगर उतनी देर में दोनों एल्फ हंटर्स उन पर हमला कर देते हैं। उनसे भागते हुए वो दोनों एक खाई में गिर जाते हैं, जो कि एक पुरानी इमारत है जो रेसिस की लड़ाई में जमीन में धंस गई थी। एल्फ हंटर्स की सरदार जोरा को एम्बरिल की तलवार मिलती है, जिसको देखकर उसको मालूम होता है कि वो एक राजघराने से ताल्लुक रखती है। वो बाकी एल्फ हंटर्स को एम्बरिल के कान के बदले उनको दुगना इनाम देने का वादा करती है। महल में चैंगलिंग महाराजा के रूप में एंडर और एरियन से कहता है कि उनकी लाखों की फौज का मुकाबला करना तो नामुमकिन है, इसलिए वो दोनों चुपके से ब्रेक लाइन की दूसरी तरफ जाकर डैगडामोर को मार दे। एंडर इस बात से राजी नहीं होता और वो मना करता है कि डैगडामोर तक पहुंचने से पहले ही उसकी फौज हमें मार देगी, मगर एरियन बजिद हो जाता है डैगडामोर को मारने के लिए और एंडर अपने भाई की सुरक्षा की खातिर वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उस इमारत में एम्बरिल 3 नीले डाइस उठाती है, जिनमें एक 8 और बाकी दोनों 10 साइडेड होते हैं। वहाँ एम्बरिल को एक मैप भी मिलता है जो उसके विजन का हिस्सा है और वो एरिट्रिया को बताती है कि ये जगह सेफ होल्ड है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि एल्फ हंटर्स आकर उन पर हमला कर देते हैं। ये दोनों एल्फ हंटर्स से लड़ते हुए भागने लगती है कि जोरा उनको पकड़ लेती है। उतनी ही देर में विल वहाँ आकर उनको बचा लेता है। विल जेनेविन से लटका हुआ होता है जो उड़ने वाली रॉक है, जिसको पर्क जो कि एक विंग राइडर है उड़ाता है। बाहर निकलते वक्त जोरा एरिट्रिया पर तीर से हमला कर देती है और वो वहीं गिर जाती है। इतने सारे हंटर से बचने की खातिर वो लोग एरिट्रिया को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। सीन्स एलेनॉन पर शिफ्ट होते हैं, जो कि ड्रेड की गुफा में अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता
है कि उतनी देर में उसका साबिक उस्ताद ब्रेमन एलन को अपनी शक्तियों से हील कर देता है। दूसरी तरफ एंडर और एरियन ब्रेक लाइन के पार आते हैं, मगर एंडर वहाँ कोई राक्षस ना पाकर बहुत हैरान होता है। वो लोग सुरक्षा कवच के अंदर बैंडन की रूह को कैद पाकर उसको छुड़ाने के लिए जाते हैं। वो लोग उसको छुड़ा ही रहे होते हैं कि वहाँ डैगडमोर आ जाता है। वो एरियन को सारी हकीकत के बारे में बताकर जादू से उससे वो तलवार लेकर मार देता है। उतनी देर में वहाँ एलन आकर अपनी लाठी जमीन पर मारता है, जिससे बैंडन आजाद हो जाता है और वो दोनों सुरक्षा कवच से बाहर गिर जाते हैं। डैगडमोर उनको मारने लगता है, मगर सुरक्षा कवच के बाहर होने की वजह से वो उनको छू भी नहीं पाता। एंडर वापस महल आकर सबसे पहले उस चैंगलिंग को मारकर एल्विन का महाराजा बन जाता है, मगर एल्विन काउंसिल की मेंबर केल इस बात पर राजी नहीं होती। एलन इस सब के बाद बैंडन से कहता है कि वो उसको अगला ड्रेड बनाने के लिए ट्रेनिंग देगा। सीन्स एरिट्रिया पर शिफ्ट होते हैं, जिसको यूटोपिया में ले जाकर जोरा एक इंसान को बेच देती है। एरिट्रिया अपने नए मालिक से पूछती है कि वो लोग ट्रोल्स के इलाके में कैसे जिंदा रह रहे हैं, जिस पर वो एरिट्रिया को कहता है कि उन्होंने ट्रोल्स के साथ एक समझौता किया हुआ है। वो उसके बाद एरिट्रिया के मरहम पट्टी करता है और उसको बंदूक चलाना भी सिखाता है। वो दोनों बहुत सा अच्छा वक्त साथ गुजारते हैं। दूसरी तरफ जंगल में एम्बरल और विल एरिट्रिया को ढूंढने का प्लान बना रहे होते हैं कि उनको वहाँ ट्रोल्स के जाल में फंसा सेफेलो मिलता है, जो उनसे एरिट्रिया के बारे में पूछता है, जिस पर विल उसको सब हकीकत के बारे में बता देता है। सेफेलो उनसे कहता है कि अगर वो उसको यहाँ से खोल दें तो वो उनकी एरिट्रिया को ढूंढने में मदद करेगा, मगर विल उसकी बात बिना सुने वहाँ से जाने का कहता है, जिस पर सेफेलो कहता है कि उसको मालूम है जहाँ उन्होंने एरिट्रिया को रखा होगा, और ये सुनकर मजबूरन उन्हें सेफेलो को आजाद करना पड़ता है। वो उनको यूटोपिया ले जाता है, जहाँ पार्टी चल रही होती है, और सेफेलो उनसे कहता है कि ये लोग कुछ तो गलत करने वाले हैं, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। भेस बदलकर विल और एम्बरल पार्टी में जाते हैं, जहाँ एरिट्रिया उन्हें मिलती है, जो उनसे कहती है कि वो उनसे बाहर मिले, जहाँ वो उन्हें सेफ होल्ड तक ले जाने का मैप दे देगी, जिस पर एम्बरल उससे कहती है कि क्या वो उनके साथ नहीं जाएगी, जिस पर एरिट्रिया इनकार करके मैप लेने के लिए चली जाती है। विल और एम्बरल जब बाहर निकल रहे होते हैं तो उनको कुछ इंसान पकड़ लेते हैं, जिनमें एरिट्रिया का नया मालिक भी शामिल होता है। वो उनको ले जाकर दरख्तों के साथ बांध देते हैं, जहाँ पर सेफेलो पहले से बंधा हुआ होता है। दूसरी तरफ एरिट्रिया मैप लेकर बाहर आने ही लगती है कि उसको एक आंख वाला शख्स मिलता है, जो उससे कहता है कि उसके दोस्त खतरे में हैं और वो यहाँ किसी पर भी भरोसा ना करे। ये सुनकर एरिट्रिया बहुत परेशान हो जाती है और बाहर आते वक्त उसको उसका नया मालिक मिल जाता है, जिसे एरिट्रिया सिड्यूस करते हुए बंदूक उससे छीन लेती है और उसे अपने दोस्तों के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसको उनके मुआहदा के बारे में बताता है, जहाँ वो लोग हर महीने के आगाज में ट्रोल्स को खाना दिया करेंगे, और आज 1 तारीख है। ये सुनकर एरिट्रिया को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो लोग उसको खाने के लिए देने वाले थे, मगर अब उसके दोस्तों को पेश कर रहे हैं, और वो उसको बेहोश करके वहाँ से चली जाती है। ट्रोल्स आकर विल को खाने ही वाला होता है कि एरिट्रिया वहाँ आकर उस पर गोली चलाकर उसको मार देती है। एरिट्रिया उन सबको अभी छुड़ा ही रही होती है कि वो नया मालिक और उसके दोस्त आकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस सब में सेफेलो को गोली लग जाती है और वो एरिट्रिया से कहता है कि इन सब का ध्यान बटाओ ताकि वो तीनों यहाँ से भाग जाएं। सेफेलो उन सब पर गोलियां चलाना शुरू करता है, मगर गोलियां खत्म होने की वजह से वो इंसान उसको मार देते हैं। उतनी देर में ये शोर सुनकर वहाँ पर सारे ट्रोल्स आ जाते हैं, जो उन सब इंसानों को खा जाते हैं। विल, एरिट्रिया और एम्बरल सेफ होल्ड में पहुँचते हैं, जो उनको एक बड़े से बिलबोर्ड पर लिखा हुआ मिलता है। सेफ होल्ड और कुछ नहीं बल्कि सैन फ्रांसिस्को का खंडराती इलाका है। उससे गुजरते हुए उनको एक दीवार पर एक निशान मिलता है, जो बिल्कुल एरिट्रिया के कंधे पर बने हुए निशान जैसा होता है, जिससे उनको यकीन हो जाता है कि वो लोग ब्लड फायर की तरफ पहुंचने वाले हैं। वो लोग ट्रोल से बचते हुए एक कमरे में आते हैं, जहां एक तस्वीर को देखकर एरिट्रिया के विजन में वही एक आंख वाला शख्स आकर उसको बताता है कि उसका खून ही चाबी है। होश में आने पर एरिट्रिया के जिस्म पर कुछ लकीरें बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि ब्लड फायर तक जाने का मैप है। सीन्स महल में शिफ्ट होते हैं, जहां एंडर कमांडर चिल्टन से कहता है कि वो जाकर नोम्स के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, ताकि वो लोग उनका इस लड़ाई में साथ दें। दूसरी तरफ डैगडमोर बैंडन के दिमाग को कंट्रोल करते हुए सब पर हमला कर देता है, मगर एलन बैंडन को कैद कर लेता है। उतनी देर में एरिट्रिया, विल और एम्बरल ब्लड फायर तक पहुंच जाते हैं, और वहां ब्लड फायर के गार्डियंस आकर उन सबको आपस में एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर देते हैं, और एरिट्रिया उनकी बातों में आकर एम्बरल पर हमला करती है। विल एम्बरल को बचाने के लिए आता है, और इसी सब में एरिट्रिया को चोट लग जाती है, मगर उसका
उसका खून नीचे गिरने के बजाय ऊपर बहना शुरू हो जाता है। ये देखकर एरिट्रिया उस एक आंख वाले शख्स की बात समझ जाती है और वहाँ मौजूद एक जादुई कील पर अपना हाथ रख देती है, जिससे उसका खून बहने लगता है और वहाँ ब्लड फायर शुरू हो जाता है। विल फौरन से एल्फ स्टोन का इस्तेमाल करते हुए उन गार्डियंस को मार देता है और एम्बरल वो बीज लेकर ब्लड फायर के अंदर चली जाती है। ब्लड फायर के खत्म होने पर एम्बरल कहीं नजर नहीं आती और एरिट्रिया बेहोश होकर गिर जाती है। उधर एल्क्रिस का आखिरी पत्ता भी गिर जाता है और राक्षसों की फौज आर्बर लॉन पर हमला करने के लिए तैयार खड़ी होती है। सीन्स विल पर शिफ्ट होते हैं जो एल्फ स्टोन्स की मदद से एरिट्रिया को होश में लाता है और ब्लड फायर के अंदर एम्बरल को अपना नक्श नजर आता है जो उसको बताती है कि एल्क्रिस का असल बीज वो खुद है। ये सुनकर एम्बरल को समझ आ जाता है कि उसने क्या करना है। ब्लड फायर से बाहर आकर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, मगर ट्रोल्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। कोई और रास्ता ना देखते हुए एरिट्रिया खुद ट्रोल से लड़ने के लिए आगे आ जाती है और वो उनको यहाँ से जाने का कहती है। विल और एम्बरल आखिरकार महल पहुँच जाते हैं, मगर वहाँ चारों तरफ राक्षसों को देखकर वो दोनों छुप जाते हैं। दूसरी तरफ बैंडन टिटेनिया की मदद से कैद खाने से भाग जाता है। जंग का आगाज हो जाता है और कमांडर टिल्टन को एरियन, जो कि अब राक्षस बन चुका है, आकर मार देता है और एंडर आकर एरियन को मार देता है। विल और एम्बरल चुपके से वहाँ एल्क्रिस की तरफ जा रहे होते हैं, मगर डैगडमोर उनको पकड़ लेता है, जिससे एलेनॉन और स्लैंटर उनको बचाते हैं। एलेनॉन डैगडमोर से लड़ने लग जाता है और डैगडमोर उसको जख्मी करके विल और एम्बरल के पीछे चल पड़ता है। एल्क्रिस पहुंचकर एम्बरल विल को बताती है कि वो ही एल्क्रिस का बीज है, जिसको सुनकर विल बहुत इमोशनल हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से इजहारे मोहब्बत करते हैं। इसके बाद एम्बरल एल्क्रिस में जाने लगती है कि वहाँ डैगडमोर आ जाता है। विल एल्फ स्टोन्स की मदद से डैगडमोर से लड़ता है और डैगडमोर विल को हराने ही वाला होता है कि उतनी देर में एलेनॉन आकर डैगडमोर का सर कलम कर देता है। एम्बरल एल्क्रिस के अंदर जाती है तो एल्क्रिस दोबारा से ठीक होने लग जाता है और सब राक्षस पत्ते बनकर वापस फॉरबिडन इलाके में कैद हो जाते हैं। एलेनॉन विल से कहता है कि वो शुरू से जानता था कि एम्बरल को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि जादू हमेशा किसी कीमत के साथ आता है। अब विल एरिट्रिया को बचाने के लिए सेफ होल्ड के लिए रवाना हो जाता है और अब इस सीजन के आखिर में हमें बैंडन दिखाया जाता है, जिसने डैगडमोर की तलवार पकड़ी होती है और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गई होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।